हेलो, वेलकम बैक। आई एम बैक विद अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम क्लास 9th का रिमाइंडर थ्योरम करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट होने वाली है, तो उसमें रिमाइंडर थ्योरम की थोड़ी सी इंपॉर्टेंस है, तो रिमाइंडर थ्योरम हम करेंगे। रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है, ये कैसे अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस के अंदर, ये देखेंगे आज हम। ठीक है, तो थ्योरम है हमारी, लेट पी एक्स बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 या 1 से बड़ी है। एंड लेट ए बी एनी रियल नंबर इफ पी एक्स इज डिवाइडेड बाय लीनियर पॉलिनोमियल एक्स माइनस है। एक हमें लीनियर पॉलिनोमियल और दिया गया है, ठीक है, उसको हम एक्स माइनस ए, वो लीनियर पॉलिनोमियल है एक्स माइनस ए। जब हम उस पॉलिनोमियल को एक्स माइनस ए से डिवाइड करते हैं, यहाँ पे ए एक रियल नंबर है, ठीक है, तो रिमाइंडर हमारा जो आता है वो आता है पी ऑफ ए। ठीक है, तो इसका बेसिकली मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एक पॉलिनोमियल दिया है, पी ऑफ एक्स दिया है। ठीक है, पी ऑफ एक्स एक पॉलिनोमियल दिया है, उसको जब हम डिवाइड करते हैं, उसको हम डिवाइड करते हैं एक्स माइनस ए से। ठीक है, जब हम उसको डिवाइड एक्स माइनस ए से करते हैं तो हमारा रिमाइंडर आता है पी ऑफ ए। ठीक है, ये हमारा रिमाइंडर है, ये आता है पी ऑफ ए। ठीक है, ये रिमाइंडर है हमारा। ठीक है, पी ऑफ ए आता है। क्वेश्चन से हमें कोई मतलब नहीं है, यहाँ क्वेश्चन नहीं बोला गया कि क्वेश्चन क्या आता है क्या नहीं आता, वो बताया नहीं गया। हमें बोला गया है कि एक पॉलिनोमियल को, ये पॉलिनोमियल है, इसको एक एक्स माइनस ए, लीनियर पॉलिनोमियल एक्स माइनस ए से जब डिवाइड किया जाता है तो क्या आता है, पी ऑफ ए आता है रिमाइंडर। अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे हम क्या, यहाँ पे क्या किया है बेसिकली। ठीक है, यहाँ से ये देखो, ये x माइनस ए है। ठीक है, अब हमें p ऑफ a कैसे निकालेंगे, x माइनस ए है तो x माइनस ए इक्वल टू हो जाएगा 0। ठीक है, इक्वेशन लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, x माइनस ए इक्वल टू हो जाएगा 0, तो x इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस ए। ठीक है, इक्वल टू के उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का है। ठीक है, ये p ऑफ a हो गया, ये हो गया p ऑफ a। अब जो ये p ऑफ a यहाँ पे देखो रिमाइंडर आ रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, जब हम पॉलिनोमियल के अंदर पी ऑफ ए पुट कर देंगे, ठीक है, पी ऑफ ए पुट कर देंगे तो उसका रिमाइंडर आएगा। ठीक है, तो अभी हम समझते हैं, एक इक्वेशन लेते हैं, ठीक है, एक पॉलिनोमियल लेते हैं, उससे एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं एक हमारा पॉलिनोमियल एक्स क्यूब है 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 है। ठीक है, ये इस पॉलिनोमियल को हमें डिवाइड करना है x माइनस 1 से। ठीक है, इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है x माइनस 1 से। तो यहाँ पे देखो, ये इसको इससे कंपेयर करना है हमें x माइनस 1 से, और ये पॉलिनोमियल हमारा ये वाला है। ठीक है, ये वाला है। अब हमें क्या, हमने क्या देखा था कि रिमाइंडर क्या था, पी ऑफ ए। पी ऑफ ए क्या है, यहाँ पे है, तो हमें पी ऑफ यहाँ पे 1 निकालना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे पी ऑफ 1 निकालना पड़ेगा, तो पी ऑफ 1 कैसे होगा, x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे माइनस का 1 उधर जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गई हमारी x की वैल्यू, ये कितना क्या आ गया, p ऑफ 1 आ गया। ठीक है, अब हम इसके अंदर ये हमारा जो पॉलिनोमियल दिया गया है जिससे डिवाइड करना था हमें, ठीक है, हम उसमें p ऑफ 1 पुट कर देंगे। ठीक है, p ऑफ 1 पुट कर देंगे, यहाँ पे 1 क्यूब, x का क्यूब है तो यानी कि 1 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस 3x स्क्वायर है यानी कि 1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस 3x है यानी कि 3 इंटू 1 हो जाएगा, और प्लस 1। ठीक है, तो हमारा p ऑफ 1 यहाँ से आ जाएगा 3 1 द 3 हो जाएगा, प्लस 3 1 द 3 प्लस 1। ठीक है, तो 3 4 5 6 7 8, तो p ऑफ 1 हमारा कितना आ गया, 8। ठीक है, तो ये हमारा रिमाइंडर आ गया, क्या आ गया, रिमाइंडर। तो यही हमें बोला गया है कि इस तरह से हमें रिमाइंडर थ्योरम होती है, और रिमाइंडर इस तरह से निकालते हैं, p ऑफ a ही रिमाइंडर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने p ऑफ 1 हमारा क्या है, 8 आया। ठीक है, p ऑफ 1 क्या है, 8 आया, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या होगा, p ऑफ 1 आ गया। तो ये इस थ्योरम में बोला गया। ठीक है, अब ये थ्योरम तो हो गई, किस तरह से हम लगाते हैं इसको। ठीक है, क्या होती है रिमाइंडर थ्योरम, ये पता लग गया। अब ये आई कहाँ से, ठीक है, इसके बैकग्राउंड को देखते हैं, ये आई कहाँ से। ठीक है, मान लेते हैं एक मैं पॉलिनोमियल लेता हूँ। ठीक है, यही ले लेते हैं। ठीक है, इसी से ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यही वाला ले लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1।
ठीक है। अभी तो ये हमने थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम से किया था, अब हम इसको डिवाइड से करते हैं। ठीक है, x-1 है। ठीक है, जब हम इसको x-1 से डिवाइड करेंगे तो ये साइड में मैं लाइन खींचता हूँ। ठीक, x-1 से डिवाइड करने के लिए मुझे क्या करना होगा, पहले ये टर्म पहली टर्म लेनी पड़ेगी x3। ठीक है, और डिवाइजर की पहली टर्म से डिवाइड करना होगा x। ठीक है, अब ये x से एक x कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा x²। ठीक है, तो ये x² यहाँ पे आएगा। अब जो यहाँ आता है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं डिवाइजर से, तो x² हो जाएगा x-1 से मल्टीप्लाई। x² को x से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा x³। ठीक है, प्लस माइनस माइनस x² को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा x²। अब डिग्री के अकॉर्डिंग इसको यहाँ उतार देंगे, ये आ गया x³ माइनस x²। ठीक है, ये प्लस का है, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस का है, प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये मैं सिखा चुका हूँ तो मैं ये जल्दी जल्दी कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से 0 आ गया, ये प्लस 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 हो जाएगा 3x 4x², और ये सब नीचे उतर जाएंगे 3x + 1। ठीक है, अब 4x² लाना है, तो 4x² लाने के लिए x से मल्टीप्लाई करना डिवाइड करना पड़ेगा, 4x आ गया। ठीक है, यहाँ पे प्लस 4x तो इससे करेंगे 4x², फिर प्लस माइनस हो जाएगा -4x, ये माइनस ये प्लस ये 0, प्लस 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 3 और 4 7x + 1। ठीक है, x से x कैंसिल आया, प्लस का 7x प्लस माइनस माइनस 7 × 7। ठीक है, ये माइनस ये प्लस, यहाँ से 7 और 1 हो गया 8। ठीक है, देखो क्या आया रिमाइंडर 8, डिवाइड करने पे भी 8 आया और रिमाइंडर थ्योरम लगा के भी 8 आया। तो P(1) ही क्या होता है, देखो P(1) यही तो पुट किया था हमने, यही तो पुट किया था P(1) ही तो आया था हमारा 8। यहाँ पे भी देखो रिमाइंडर 8 आया। तो ये थ्योरम इस तरह से काम करती है। ठीक है, अब हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने बचपन से जो डिवाइड पढ़ते आ रहे हैं, जैसे कि ये 5 को हम डिवाइड करते हैं अगर 2 से, तो 2 to the 4, तो 1 रिमाइंडर आ जाता है। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से लिखते थे, डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर इनटू कोशेंट और प्लस रिमाइंडर, है ना। ऐसे ही तो लिखते थे, यानी कि अगर 5 हमें निकालना है तो 5 कैसे आएगा, डिवाइजर 2। ठीक है, कोशेंट 2 to the 4, उसमें प्लस रिमाइंडर कर देंगे 1, तो 5 आ जाएगा। ठीक है, तो यही हम इस केस में भी करते हैं पॉलिनोमियल के। ठीक है, हमारा पॉलिनोमियल क्या था, x³ + 3x² + 3x + 1। ठीक है, ये हमारा पॉलिनोमियल है, ये हमारा डिविडेंड है। ठीक है, ये डिविडेंड है, इसको डिवाइड किससे किया, x - a से। ठीक है, डिवाइजर हमारा ये 2 है, तो इसको भी डिवाइड हमने किससे किया, x - a से। तो डिवाइजर हमारा x - a आ गया यहाँ पे। ठीक है, इनटू कोशेंट हमारा ये आया, कोशेंट x² + 4x + 7। ठीक है, ये आया, प्लस रिमाइंडर क्या आया हमारा 8 आया। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते इस तरह से। ठीक है, अगर अब मैं यहाँ पे x की जगह पे 1 पुट कर दूँ, ठीक है, P(1) हमारा क्या है, मतलब P(1) पुट कर दूँ, x की जगह पे 1 पुट कर दूँ। अब ये x की जगह पे 1 कैसे आया, मैंने x की वैल्यू निकाल ली यहाँ से, x - 1 = 0 से x = 1 आ गया हमारा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे अगर x की जगह 1 पुट कर दूँ तो यहाँ पे 1 - 1 हो जाएगा। 1 - 1 क्या होता है, 1 - 1 होता है 0, एक में से एक जाएगा तो 0 बचेगा ना। तो जब ये 0 इससे मल्टीप्लाई होगा, जब 0 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 0 किसी से भी मल्टीप्लाई हो जाता है तो क्या बना देता है, उसको 0 बना देता है। तो ये इतनी पूरी टर्म 0 हो जाएगी, ये इतनी पूरी टर्म 0 हो गई, 0 + 8। ठीक है, अब 0 को 8 में प्लस किया तो कितना बचा, 8 बचा। तो क्या आया हमारा, 8 आया। ठीक है, तो क्या आया हमारा, रिमाइंडर 8 आया। तो इस तरह से इसका बैकग्राउंड है, ये बेसिक है हमारा रिमाइंडर थ्योरम का। ठीक है, इसीलिए हम रिमाइंडर थ्योरम लगाते हैं। तो यहाँ पे ये रिमाइंडर निकालने का तरीका होता है। इसमें हमें क्वेश्चन जब नहीं निकालने का बोला है तो डायरेक्टली हम रिमाइंडर थ्योरम लगाएंगे और उसका रिमाइंडर निकालेंगे। ठीक है, ये सबसे फास्ट तरीका है रिमाइंडर निकालने का। ठीक है, अगर कुछ समझ ना आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, हैव अ नाइस डे।